Rishi from Government Senior Secondary School, Patlidabar, Sirsa. Today this is my model that based on mean value theorem. First of all मैंने पहले मॉडल बनाया था 2D में, तो इस तरह के आपने पहले मॉडल बहुत से देखे होंगे. आफ्टर ऑल मैंने 2D को 3D में कन्वर्ट कर दिया. Now I am going to explain this. तो सबसे पहले हमने XY प्लेन लिया, इसमें हमने कर्व ड्रॉ की. तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमें कुछ कंडीशन चाहिए होती है. फर्स्ट कंडीशन है फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए A और B के क्लोज्ड इंटरवल में. तो मेनली कंटिन्यूस होता क्या है भाई, बीच में से कहीं से बीच में कुछ ब्रेक ना हो. फॉर एग्जाम्पल आप कॉपी में पेंसिल से कोई भी बिना पेंसिल उठाए कर्व ड्रॉ कर देते हैं तो वो कर्व हमारी कंटिन्यूस होगी. इसमें देख सकते हैं ये कर्व है जो कंटिन्यूस कर्व है. डेमो के लिए मैं इसमें से आपको एक रिंग पास आउट करके दिखा रहा हूँ. आपको दिख रही होगी ये रिंग इसमें से स्मूथली पास आउट हो गई. इससे प्रूव होता है ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है. तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए A और B के ओपन इंटरवल में. यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट, यहाँ पे x की वैल्यू a है, y की वैल्यू f है. इस पॉइंट पे x की वैल्यू b है, y की वैल्यू fb है. तो आप देख सकते हैं फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है a और b बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़कर. यहाँ पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे काफी सारे टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं दोनों साइड. तो ये इससे प्रूव होता है ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है इन दोनों पॉइंट्स को छोड़कर. फॉर एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ओनली एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है. एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया. तो फाइनली फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है इन दोनों पॉइंट्स को छोड़कर, बाकी सभी जगहों पर ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा. तो आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ टू कंडीशंस हमें A और B के इंटरवल के बीच में एक पॉइंट C ऐसा मिल जाता है जहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो AB लाइन के पैरेलल होगा. और हमें ये AB लाइन जो बाउंड्री पॉइंट्स थे उन्हीं को मिलाने पर मिली है. ये आप सबको पता है जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप भी हमेशा इक्वल होगी. इस लाइन की स्लोप होगी f' और जो ये AB लाइन है उसकी स्लोप होगी tan थीटा. तो आप देख सकते हैं पहले हमारी ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल. तो tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहाँ पे परपेंडिकुलर है FB माइनस FA, बेस है यहाँ पे B माइनस A. अगर हम इसको dy बाई dx के रूप में भी करें तो dy हमारा होता है चेंज इन y. यहाँ पे FB और FA ये है क्या, चेंज इन y तो है, तो dy हो गया चेंज इन y. तो FB माइनस FA dx होता है चेंज इन x, B माइनस A. तो इस तरह से f' वो इक्वल होगा FB माइनस FA अपॉन B माइनस A. इस तरह से ये थर्ड कंडीशन भी वेरीफाई होती है. अगर ये मीन वैल्यू थ्योरम रोल्स थ्योरम बन जाती है जब FB और FA ये डिफरेंस 0 होगा. अगर ये डिफरेंस 0 होगा तो ये FA और FB क्या होगी, इक्वल होगी, जो कि रोल्स थ्योरम में होता है. तो फाइनली हमारी मीन वैल्यू थ्योरम भी वेरीफाई होगी और यहाँ पे रोल्स थ्योरम भी वेरीफाई होगी. तो इस मॉडल के माध्यम से हमने देखा कि हम मीन वैल्यू थ्योरम को किस तरह से समझ सकते हैं. भी डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, कंटिन्यूटी होती क्या है, फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस कहाँ पे है, एटसेट्रा. थैंक यू.